नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब कार की हर सीट पर होगा सीट बेल्ट अलार्म, बढ़ते हादसों पर लिया फैसला। आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को झटका, अब निजी अस्पताल में नहीं करा पाएंगे सिजेरियन डिलीवरी। चीन को सबक सिखाने की तैयारी, एक साथ ड्रोन का निर्माण करेंगे भारत और अमेरिका। तिरंगा लो और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाओ, चीफ इमाम से मिले मोहन भागवत तो कांग्रेस ने कसा तंज। भाजपा ने 5 राज्यों के चुनाव में खर्च किए थे 340 करोड़ रुपए, अकेले यूपी में लगाए 221 करोड़। गेहूं के बाद अब चावल बिगाड़ेगा महीने का बजट, उत्पादन घटने से कीमतें बढ़ने की आशंका। दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर नहीं कटेगा चालान, अस्पतालों से भी कम होंगे कोविड कर्मचारी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने वालों की शामत, गलत सूचना के आधार पर नौकरी पाने वालों की सेवाएं होंगी समाप्त। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर है देश का फोकस। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, बिना रजिस्ट्रेशन एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे किसान। सिगरेट की तरह शराब की बोतल पर भी लिखी हो चेतावनी, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। बिहार के सीमांचल में गरजेंगे शाह, बंगाल और झारखंड में होगा असर, मिशन 35 पर नजर। बाढ़ के बाद अब मलेरिया की गिरफ्त में पाक, भारत से 71 लाख मच्छरदानी खरीदने की मांगी अनुमति। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सीएम ममता पर हमला, कहा प्रस्ताव पारित करने से नहीं छिपेगा भ्रष्टाचार। सऊदी अरब के हाथ लगा बड़ा खजाना, मदीना में मिट्टी में दबा मिला बम्पर सोना और तांबा। पहली बार 81 के पार पहुंचा रुपया, डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे निचला स्तर, आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ। छत्तीसगढ़ में शुरू होगा हमर बेटी हमर मान अभियान, बेटियों की सुरक्षा के लिए सीएम बघेल का फैसला। धान बुआई के रकबे में मामूली सुधार, पिछले साल की तुलना में 23 लाख हेक्टेयर में सूखे की मार। कोविड-19 के साथ ही चलेगी जिंदगी, नहीं आएगा महामारी का भयावह दौर, वैज्ञानिकों ने दिए संकेत। बांग्लादेश में महंगाई की मार, ईंधन के बढ़े दाम, आक्रोशित जनता, दबाव में आई हसीना सरकार। दिल्ली क्राइम में बिहार से अव्वल, अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। बीजेपी का मिशन 360, 2024 में मुस्लिमों को साधने की खातिर सेंधमारी की तैयारी। छापेमारी के बाद पीएफआई पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, सीएए विरोधी आंदोलन और दिल्ली दंगे को लेकर भी है आरोप। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ओटीटी कंपनियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार से लेना पड़ सकता है लाइसेंस। गांधी परिवार से कोई नहीं, मैं लड़ूंगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, बोले सीएम गहलोत। चुनावी राजनीति में संबंधित भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में सख्ती बरत रहा चुनाव आयोग। पाक ने फिर अलापा कश्मीर राग, भारत ने कहा केंद्र शासित प्रदेश हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में रैली को किया संबोधित, कहा वंशवाद का राजनीति के लेकर डीएमके पर साधा निशाना। कनाडा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन नहीं होगा अनिवार्य। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, खेल को देंगे बढ़ावा, कोचों के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती। सप्लीमेंट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से दिल को होता है नुकसान, हार्ट अटैक का भी खतरा। छत्तीसगढ़ देश का सबसे साफ राज्य, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में मिले 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। यूपी सरकार ने मवेशियों के व्यापार पर लगाया प्रतिबंध, आवाजाही पर भी लगाई रोक। बीजेपी का करारा हमला, फर्जी है चुनाव, नए कांग्रेस अध्यक्ष का रिमोट कंट्रोल होगा गांधी परिवार के पास। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 4 साल की छूट, बेरोजगारों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, नया भारत स्वास्थ्य क्षेत्र के किसी भी खतरे से निपटने को है तैयार। रुपये को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी, विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने उठाया बड़ा कदम, 15% यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह। अब मध्य प्रदेश में मकान के नक्शा पास कराने अनुमति के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, हाथों हाथ मिलेगी अनुमति। चंद्रबाबू नायडू के गढ़ में हो पाएगी सेंध, 2024 इलेक्शन के लिए सीएम जगन मोहन रेड्डी लगा रहे पूरा जोर।
4 दिन बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बम्पर तोहफा, नियम में होने जा रहा बदलाव। पीएम मोदी ने किया अर्बन नक्सल की पूरी गैंग का पर्दाफाश, कहा विकास विरोधियों से रहे सतर्क। यात्रियों के लिए रेलवे ने की व्यवस्था, दिवाली और छठ पर हर दिन चलेंगी 10 स्पेशल ट्रेनें। कर्नाटक में राहुल के साथ होंगी सोनिया और प्रियंका। 30 सितंबर को शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण। उद्धव की दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो ठाकरे गुट जिम्मेदार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को जोरदार समर्थन। G4 देशों ने UNSC में सुधारों के लिए लिया संकल्प। छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं, सबक सिखाने के लिए इंदौर में तैयार 1300 मर्दानी। मोहन भागवत ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा हमारे राष्ट्रवाद से किसी को खतरा नहीं। सर मेरी पेंशन नहीं मिली, बेफिक्र रहे हम देख लेंगे। मान सरकार के टोल फ्री नंबर 14567 कर रहा बुजुर्गों की मदद। पीएम किसान योजना जल्द ही खत्म होगा, किसानों का इंतजार, बस खातों में आने वाला है 12वीं किस्त का पैसा। बैर न करा दे अध्यक्ष पद का मुकाबला, कांग्रेस की नेताओं को नसीहत, उम्मीदवारों पर बोलने से बचे। रूस ने कहा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हो रही S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी, यूक्रेन संघर्ष का नहीं है असर। अब बैंक फ्रॉड से बचना होगा आसान, सरकार करने जा रही कानून में बदलाव। NIA का बड़ा दावा, ब्रेन वॉश कर आतंकी संगठन ISIS के लिए भर्ती किए जा रहे थे लड़ाके। दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, याचिका पर 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सह प्रभारी बनने के बाद कल पहली बार गुजरात जाएंगे राघव चड्ढा, जनता का भापेंगे मूड। मौसम अपडेट, यूपी उत्तराखंड बिहार के कई जिलों में गरज के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब कार की हर सीट पर होगा सीट बेल्ट अलार्म, बढ़ते हादसों पर लिया गया फैसला। जी हां, जल्द ही कार की पिछली सीट यानी कि रियर सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजने लगेगा। इस समय ज्यादातर कारों में पिछली सीटों पर सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म सिस्टम नहीं लगा होता, केवल कुछ ही लग्जरी कारों में रियर सीट बेल्ट से जुड़ा अलार्म सिस्टम लगा होता है। लेकिन अब सरकार ने ड्राफ्ट रूल्स जारी कर कार कंपनियों के लिए गाड़ी की सभी सीटों में सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कार में ओवर स्पीडिंग के लिए स्पीड अलर्ट सिस्टम और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड सिस्टम भी लगाना होगा। एक्सीडेंट होने पर इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाता है और कई मामलों में देखा गया है कि पैसेंजर्स कार में फंसे रह जाते हैं। मैनुअल ओवरराइड सिस्टम से ऐसी स्थिति में गाड़ी का एक दरवाजा खुल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और OTT कंपनियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार से लेना पड़ सकता है लाइसेंस। जी हां, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को भी टेलीकॉम बिल के तहत शामिल किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद नए टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। इतना ही नहीं, इसमें OTT प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें कई बार उन पर परोसे जाने वाले कंटेंट को लेकर चेताया जा चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर समेत कई ऐप्स इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा के लिए जाने जाते हैं। इस तरह की सेवा टेलीकॉम कंपनियां देती है, जिन्हें भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। सरकार का प्रस्ताव है कि कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाएं देने वाले ऐप्स को भी लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इसके लिए दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में OTT को दूरसंचार सेवा के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। विधेयक के मसौदे के अनुसार दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क को लेकर संबंधित कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं के बाद अब चावल बिगाड़ेगा महीने का बजट, उत्पादन घटने से कीमतें बढ़ने की आशंका। जी हां, गेहूं के बाद अब चावल ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। देश में मानसून के दौरान असामान्य बारिश से चावल के उत्पादन में कमी की आशंका बन गई है, जिससे घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में वृद्धि का रुख दिख रहा है। सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे में चावल की कीमतों में आगे भी बढ़त जारी रह सकती है। कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने चावल के निर्यात को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं, जिससे दुनिया के कई देशों ने अपनी चिंता जताई है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि धान के रकबे में कमी से उत्पादन घटने के बीच घरेलू कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी बयान के मुताबिक खरीफ सत्र के दौरान कम उत्पादन के पूर्वानुमान तथा गैर बासमती चावल के निर्यात में 11% की वृद्धि को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शुरू होगा हमर बेटी हमर मान अभियान, बेटियों की सुरक्षा के लिए CM बघेल का फैसला।
जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की बेटियों को सशक्त और सुरक्षित करने के उद्देश्य से नई पहल शुरू की है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमर बेटी हमर मान नाम के अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल इस अभियान को लेकर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि हमर बेटी हमर मान के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस की महिला अधिकारी व कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड और बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम व कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड और बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन और संवाद करेंगी। इस दौरान सीएम ने कहा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा ने 5 राज्यों के चुनाव में खर्च किए थे 340 करोड़ रुपए, अकेले यूपी में लगाए 221 करोड़। जी हां, भाजपा ने इस साल फरवरी मार्च में हुए देश के 5 राज्यों के चुनाव में 340 करोड़ रुपए की बड़ी रकम खर्च की थी। आयोग की ओर से पार्टी को दिए गए खर्चे के ब्यौरे में यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा दूसरे राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने इस चुनाव में 194 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की थी। चुनाव आयोग को दोनों दलों की ओर से 5 राज्यों के चुनाव में खर्च की गई रकम की डिटेल दी गई थी, जिसे अब आयोग ने सार्वजनिक किया है। भाजपा की ओर से दिए गए ब्यौरे के मुताबिक उसने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान पर 340 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। इसके मुताबिक भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 221 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस द्वारा दिए गए ब्यौरे के मुताबिक उसने इन 5 राज्यों में प्रचार अभियान पर 194 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। भाजपा और कांग्रेस को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी का करारा हमला, फर्जी है चुनाव, नए कांग्रेस अध्यक्ष का रिमोट कंट्रोल होगा गांधी परिवार के पास। जी हां, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी करार दिया है। साथ ही यह भी दावा किया है कि नए अध्यक्ष को गांधी परिवार के इशारे पर चलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। इस क्रम में पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा सांसद शशि थरूर के नाम भी सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा ने कहा है कि अध्यक्ष का चुनाव कुछ नहीं बल्कि ढकोसला मात्र है, क्योंकि नए पार्टी चीफ का रिमोट कंट्रोल गांधी के पास होगा। 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव है और इसका नतीजा 19 अक्टूबर को आएगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।